नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग में जो क्वेश्चन दिशा से रिलेटेड आते हैं, दिशा डायरेक्शन से, उसके बारे में जानेंगे। तो आज दिशा डायरेक्शन वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे कि कैसे हमको दिशा वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले उनके कंसेप्ट जानते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगते हैं। तो दिशा वाले प्रश्नों में दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जो ऊपर की ओर होती है हमेशा दोस्तों उत्तर दिशा होती है। आप जब भी ऊपर की ओर जो ऊपर होता है वो हमेशा उत्तर दिशा होता है, जस्ट उसके अपोजिट दक्षिण दिशा होती है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट याद रखना कि ऊपर हमेशा उत्तर होता है और उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण होता है। अब पूरब कहाँ होगा और पश्चिम हम कैसे जानेंगे? हमेशा जब आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं उत्तर की ओर, तो जो दायां हाथ होता है दायां, वो हमेशा पूरब होता है, और जो बायां होता है बायां साइड हमेशा पश्चिम होता है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा दोस्तों कि ऊपर हमेशा उत्तर होता है और उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, और जब आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो जो दायां साइड होगा वो पूरब होगा और बायां साइड पश्चिम होगा। तो ये डायग्राम हमेशा आपको काम आएगा दोस्तों दिशा वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि आप उत्तर किस दिशा में हैं, पूरब दक्षिण पश्चिम किस दिशा में हैं। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, उत्तर हमेशा ऊपर, उसके नीचे हमेशा दक्षिण, दाएं साइड में पूरब होता है और बाएं साइड में पश्चिम होता है दोस्तों। अब ये दूसरा कंसेप्ट याद लगेगा आपको। तो दूसरा कंसेप्ट है दोस्तों, इसमें ये देखिए, ये उत्तर है हमेशा ऊपर और ये क्या है, दक्षिण है। ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये हमको पहले डायग्राम में देख लिए हैं दोस्तों। दोनों के बीच, जैसे उत्तर और पूरब के बीच क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा दोस्तों। उत्तर पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में उत्तर पूर्व कहलाएगा। और नॉर्थ और वेस्ट, वेस्ट डब्लू वेस्ट, नॉर्थ, तो ये उत्तर पश्चिम कहलाएगा दोस्तों। उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम कहलाएगा। और पश्चिम और दक्षिण के बीच ये वाला जो है साउथ वेस्ट कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और ये पूरब और साउथ के बीच कहलाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। तो ये दोस्तों हमने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को 4 और दिशाओं में बांटा है। तो ये डायग्राम भी आपको दिशाओं से संबंधित प्रश्न सॉल्व करने में काम आएगा। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट दोस्तों। हमेशा दो दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। जैसे ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, ये कंसेप्ट भी याद रखना है। साउथ और वेस्ट के बीच भी 90 अंश का कोण बनता है। साउथ और ईस्ट के बीच में भी 90 अंश का, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी 90 अंश का कोण बनता है। और जो ये बीच की दिशाएं हैं इनमें हाफ कोण बनता है 45 अंश का। ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये 45, ये 45 और ये 45। 8 दिशाओं के बीच में दोस्तों 45 अंश का कोण बनता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी आएगी इससे दोस्तों। 2 चीज़ें और ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में कहता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की
दिशा में, तो घड़ी की दिशा कौन सी होती है दोस्तों, हमेशा ऐसे। तो घड़ी की दिशा और दक्षिणावर्त ये दोनों सेम है दोस्तों, मतलब वो दाएं मुड़ता है, बोलता है क्वेश्चन में, या घड़ी की दिशा में मुड़ता है या दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो इसका मतलब सेम है दोस्तों कि वो दाएं साइड मुड़ेगा घड़ी की तरह। दक्षिणावर्त भी इसको बोलेंगे घड़ी की दिशा में। और यदि बोलता है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा दोस्तों ऐसे होती है, इसे, ये गलत है दोस्तों, इसे वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त। यदि वो बोलता है वामावर्त घूमता है, ये वामावर्त है, तो बायां घूमता है तो उसे वामावर्त, या घड़ी की विपरीत दिशा में, या वामावर्त, ये शब्द आते हैं दोस्तों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि दक्षिणावर्त क्या है, वामावर्त क्या है, घड़ी की दिशा क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा। ये कुछ 3 कंसेप्ट दोस्तों यदि आप क्लियर रहेंगे तो आप दिशा से संबंधित सारे प्रश्न बना पाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया है, शोभा पूर्व की ओर मुख की, शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था। ये दोस्तों हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमेशा उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा, और ये पश्चिम होगा। शोभा का मुख पूर्व की ओर था, मतलब दोस्तों इस तरफ शोभा का मुख था, वह 20 मीटर चलती है। तो मतलब वो शोभा क्या करती है, पूर्व की दिशा में मुंह था तो 20 मीटर चली ये दोस्तों। फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो जब बाईं ओर मुड़ेगी तो वह 15 मीटर चलती है। तो बायां किस ओर होगा दोस्तों, मुख पूर्व की ओर है तो बायां इस साइड होगा दोस्तों उसका। तो बायां ओर फिर वो 15 चलती है, क्वेश्चन में दिया है बायां ओर 15 चलती है। तो ये पूर्व की दिशा में मुख है तो बाएं ये होगा, यहाँ 15 चलती है। और फिर दाएं ओर मुड़ने के बाद 25 चलती है। अब इस साइड मुंह है दोस्तों उसका, तो दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो इस साइड वो कितना चलती है, 25 चलती है। और अंत में दाईं ओर मुड़ती है। अब देखो दोस्तों उसका मुख इस दिशा में है तो दायां कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो वह दाएं ओर मुड़ती है और 15 चलती है। तो टोटल कितना, प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पे है। तो दोस्तों वो यहाँ से चलना स्टार्ट की और यहाँ पे आ गई। तो देखो यहाँ पे उसने 20 चला था, फिर 15 यहाँ गई, फिर 25 ऐसे चली, फिर 15। तो 15 इस साइड गई, फिर 15 वापस आई, वहीं उसी सीधे लाइन में आ गई। तो टोटल यहाँ पे 25 चली है। तो 20 + 25 कितना चली, वो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पहुँची तो 45 चली। तो इसका आंसर है दोस्तों 45 मीटर। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आप डायग्राम बना लेंगे सही और ध्यान रखेंगे दाएं बाएं का, तो क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, फिर डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम बना लिए दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ क्षण बाद वो दाईं ओर मुड़ता है। मान लीजिए यहाँ है रमाकांत और उत्तर की ओर चला, कुछ क्षण बाद मान लो यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ गया, तो दायां कहाँ होगा, ये होगा। और फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो जब वो दाईं ओर मुड़ा तो उसका मुंह इस साइड हो गया, इस साइड। अब इस साइड मुंह है तो उसका बायां कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो बाएं ओर मुड़ता है तो इस साइड मुड़ गया वो। और 1 किलोमीटर चलने के बाद अब यहाँ से उसने 1 किलोमीटर चल लिया, किस ओर, या इस ओर। और इस ओर मुंह है तो वह पुनः फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो उसका जब मुंह इस साइड है तो बायां इस साइड होगा। तो वह किस दिशा में चल रहा है। तो आंसर दोस्तों ये कौन सी दिशा है, ये है पश्चिम।
तो आंसर होगा पश्चिम। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम नया वीडियो लेके आएँ तो आपको जानकारी मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डायग्राम तो आपको बना लेना है पहले से हमेशा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं। पूरब दोस्तों इस साइड है, इस साइड मुंह करके खड़ा हूं। और क्या बोलता है, घड़ी की दिशा में। अब देखो दोस्तों, घड़ी की दिशा ये होती है तो 100 डिग्री घूमता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है 90। अब जब मुंह इस तरफ है और घड़ी की मुंह इस तरफ है तो घड़ी की दिशा किस साइड होगी, इस साइड। तो ऐसे घूमता है, और कितना घूमता है 100 डिग्री। तो ये 90 यहाँ तक आएगा और 10 डिग्री, और ये टोटल हो गया 100 डिग्री। तो इस साइड है दोस्तों उसका मुंह, और इतना घूम के इस साइड घूम गया। फिर वह विपरीत दिशा में घूमता है। अब वह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है दोस्तों, वो अब ऐसे घूमता है, और कितना घूमता है 145। तो दोस्तों 100 यहाँ पे था, 100 ऑलरेडी यहाँ पे है, और 145 और घूम जाएगा। तो ये 45 डिग्री यहाँ घूम जाएगा उल्टा घड़ी की दिशा में। ये 100 यहाँ, तो 45, तो ये 90 हुआ दोस्तों। 145 घूमता है तो 100 यहाँ घूमा है, 45 और घूमेगा, तो टोटल कितना होगा यहाँ 100। अब उसका दिशा इस साइड होगी मुँह। तो किस दिशा में है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में। तो उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो आंसर होगा 2 नंबर का, उत्तर और पूर्व। दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको यदि समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।